प्यारे बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, जिसमें मानचित्रावली से चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाले टर्न पर हमने आप लोगों को बताया था कि जो मानचित्रावली है इससे संबंधित 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। खंड आ से 5 नंबर का और खंड बा से 5 नंबर का, यानी सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर का मैप भरने के लिए आता है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होता है, एक राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होता है। तो अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ वह राष्ट्रीय स्तर यानी भारत के संदर्भ में। तो इसमें हमने अगले टर्न पर आपको बताया था कि मानचित्र में आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी दिशा किस ओर है। तो ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान समझने के लिए आप मानचित्र के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे। इसमें दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा और ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा। ये मानचित्र देखने का तरीका है। मानचित्र किसी भी दिशा में रहे, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब विशेष तौर से इसमें मानचित्र में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें कौन सा राज्य कहाँ है। तो देख लेते हैं कौन सा राज्य कहाँ पड़ रहा है मानचित्र में। देखिए, भारत में अब तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर से एक राज्य को घटा करके और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ा दी है। कहने का मतलब अब भारत में 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। तो इसमें कौन सा राज्य कहाँ है ये आपको समझना है। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित राज्य। तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर। इसके बाद इसके नीचे पायदान पर आते हैं तो ये आपका पंजाब हो जाता है, पंजाब। इसके नीचे आएंगे तो राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान। इससे और नीचे आएंगे तो गुजरात आ जाता है, गुजरात। अगर स्टेप बाय स्टेप भी आप समझना चाहें तब भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के थोड़ा नीचे यहाँ गोवा पड़ जाता है। गोवा बहुत छोटा सा क्षेत्रफल वाला राज्य है, केंद्र शासित। गोवा हो जा रहा है। गोवा के बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ आपका कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक। इसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ केरल हो जाएगा, केरल। यहाँ आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा,
आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ ओडिशा, जिसको उड़ीसा कहते थे, ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा। यहाँ आएंगे, ये पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, ये आपका मिजोरम हो जाएगा। यहाँ मणिपुर हो जाएगा। यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ आपका असम हो जाएगा, असम। ये आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। इसके बाद यहाँ आपका बिहार, बिहार। यहाँ आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। और ये लद्दाख। ये भारत की जो तटीय, समुद्र तटीय प्रदेश हैं या विदेशों से लगने वाले प्रदेश हैं, ये उन प्रदेशों का एक तरह से ये मानचित्र बना हुआ है। यहाँ आपको मैं ये बताने के लिए इन प्रदेशों को अंकित किया है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रदेश कौन से हैं। उसकी एक अलग से आप चाहे तो सूची बना लीजिए, अदरवाइज इसी में हम आपको बता देंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रदेश जो है वो नंबर 1 अगर देखा जाए तो वह पंजाब पड़ता है, पंजाब। क्यों? क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, इसमें से प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन जरूर पूछता है मानचित्र से संबंधित, निश्चित है। इसमें पंजाब, इसमें से क्या पूछता है? पंजाब से एक पूछता है स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। और दूसरा पूछता है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। तो स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके अलावा दूसरे पायदान पर अगर देखा जाए तो राजस्थान आता है, राजस्थान। राजस्थान से क्या पूछता है? राजस्थान से पूछता है माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू अथवा जैनियों का मंदिर। दूसरा क्या पूछता है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये पूछता है। उसके बाद पूछता है नंबर 3 गुजरात से। गुजरात से क्या पूछता है? गुजरात से पूछता है वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वह स्थान जहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, वह स्थान जहाँ दांडी स्थित है, वह स्थान जहाँ पुणे स्थित है, वह स्थान जहाँ सूरत स्थित है। ये चीज़ें गुजरात से पूछता है। महाराष्ट्र से
पूछता है वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है, तो मुंबई आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आपसे सीधे उड़ीसा पर आ जाता है। उड़ीसा पर यहाँ पर पूछता है वह स्थान जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वह स्थान जहाँ पर चिल्का झील है, वह स्थान जहाँ पर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। तो ये 3 चीज़ें उड़ीसा से संबंधित हैं। उसके बाद सीधे सीधे बिहार पर आ जाता है। बिहार से क्या पूछता है, वह स्थान जहाँ चंपारण है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछता है वह स्थान जहाँ पर कुंभ लगता है, वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट बना हुआ है, वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए हैं। ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश से पूछता है। वह स्थान जहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, ये भी नेपाल की तराई में है, लेकिन ठीक गोरखपुर के बगल में है। उत्तराखंड पड़ता है आपका, इसमें भी कोई विशेष चीज़ें नहीं पूछता है। हिमाचल से भी नहीं पूछता है, सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली से बात करती है। बोर्ड परीक्षा जो है वो दिल्ली से बात करती है। दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वह स्थान जहाँ लाल किला बना हुआ है, वह स्थान जहाँ जामा मस्जिद निर्मित है, वह स्थान जहाँ संसद भवन बना हुआ है। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको देना होता है। अच्छा, इन सब में सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। 5 प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। तो इसको विशेष रूप से देख करके आप इसको बनाने का प्रयास करिए। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कौन सा स्टेट महत्वपूर्ण रहे हैं, किस राज्य से क्या पूछा जाता है। मैं अगले टर्न पर आपको कर्क रेखा भारत के किन प्रदेशों से होकर के गुजरती है और भारत का केंद्र शासित राज्य व राज्य कौन से हैं, इस पर फोकस करूंगा। आज सिर्फ इतना ही। इसको देख करके आप समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।